कबूतर और कौवा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ सलाह और मशवरे से चलते। मंगू यार, आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं कुछ खाने के लिए चलते हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और बहुत दूर तक घूम फिर कर आएंगे। अरे ये तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो हम फिर चलते हैं, देखते हैं पहले नदी तक कौन पहुंचता है। जो पहले पहुंचेगा वही दूसरे के लिए खाना भी लाएगा। बोलो तुम्हें मंजूर है क्या? हाँ हाँ मुझे मंजूर है, तुम बस मुझे पकड़ कर दिखाओ। लो फिर मैं चला। कालू कौवा मंगू कबूतर से आगे निकल गया। अरे कितने अच्छे दोस्त हैं ये दोनों, इनको कभी किसी की नजर ना लगे। मुझे बहुत ही खुशी होती है अपने दोनों दोस्तों को एक साथ देखकर। इनमें से कौन जीतेगा ये कैसे पता चलेगा? मुझे ये देखने के लिए इनके पीछे ही जाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ कंफ्यूजन से ही मर जाऊंगी। वो दोनों बहुत ही तेजी के साथ नदी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे टोनी चिड़िया भी जा रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मंगू कालू मुझे बचाओ, पीछे तो मुड़ कर देखो, मेरी जान बहुत ही खतरे में है। टम्मो चील के पंजों में फंसी हुई हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मंगू यार, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी आवाज आ रही है या मेरा वहम है? अरे यार मुझे भी आवाज आ रही है। अरे वो देखो, हमारी टोनी चिड़िया, टम्मो चील ने उसको पकड़ लिया है। चलो चलकर उसे बचाते हैं। कालू कौवा और मंगू कबूतर जल्दी से टोनी चिड़िया को बचाने के लिए टम्मो चील की तरफ बढ़े। टम्मो चील ने इन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा गया और जल्दी से टोनी चिड़िया को छोड़कर भाग उठा। टोनी चिड़िया नीचे गिरने लगी। मंगू यार, उड़ने में स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो टोनी चिड़िया नीचे गिर जाएगी, वो जख्मी है। कालू यार, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस उसको पकड़ लूंगा, मैं उसको कभी भी गिरने नहीं दूंगा, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मंगू कबूतर ने जल्दी से टोनी चिड़िया को अपने ऊपर बैठाया और नीचे जमीन पर उतरे। उन दोनों ने टोनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। मंगू यार, ये बहुत ज्यादा जख्मी है, हमें इसको फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो कालू, मुझे अस्पताल का सारा काम आता है, मैं अभी इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ, ये अभी ठीक हो जाएगी। मंगू कबूतर ने टोनी चिड़िया की मरहम पट्टी कर दी। टोनी चिड़िया अब अपने पाँव पर खड़ी हो गई। टोनी चिड़िया, एक बात बताओ, वो तुम पर अचानक हमलावर हुआ, तुम्हारा ध्यान किधर था? मुझे माफ करना कालू भैया, मैं आप दोनों का पीछा कर रही थी। हमारा पीछा? पर क्यों? मैंने आप दोनों को शर्त लगाते सुना था, मैं बस ये देखना चाहती थी कि आप दोनों में जीतता कौन है। अरे पागल, ये सब देखने के लिए हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? आप रात को हमसे पूछ लेती, हम आपको बता देते कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। बस इतनी सी बात जानने के लिए इतनी दूर तक हमारे पीछे ही आ गई, और देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। अरे कालू, कोई बात नहीं, अब हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम ऐसा करो, टोनी चिड़िया को मेरे ऊपर बैठा दो, मैं इसको खुद ही घर तक ले जाता हूँ, तुम बस पीछे पीछे आओ और ध्यान रखना टम्मो चील कहीं दोबारा हमला ना कर दे। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम टोनी को लेके आगे आगे जाओ, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे आता हूँ। वो दोनों टोनी चिड़िया को लेकर उसके घर चले गए। आपका बहुत शुक्रिया मंगू भाई, अगर आप वक्त पर मुझे वहाँ पर ना बचाते तो मैं शायद गिर कर ही मर जाती। अरे प्यारी चिड़िया, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ चिड़िया, तुम बस अब आराम करो, हम चलते हैं,
हम शाम को दोबारा तुम्हारा पता करने आएंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा फल है, आप प्लीज इनमें से कुछ खा लें, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं चिड़िया, ये तुम खाओ, तुम अपनी सेहत को दोबारा से बहाल करो, हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे। अब तुम आराम करो। ठीक है कालू भैया, जैसे आपकी मर्जी। कालू कौवा और मंगू कबूतर के जाने के बाद टोनी चिड़िया सो जाती है। उसके जब आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी। कालू कौवा और मंगू कबूतर अभी तक मेरा पता करने के लिए दोबारा नहीं आए, या फिर आए होंगे। मैं सो रही थी, वो मुझे सोता हुआ देखकर नहीं जगा पाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुबह खुद ही घर से बाहर निकलूंगी और उनको भी पता चल जाएगा कि मैं अब अच्छी खासी हो गई हूँ। अगर वो मुझे वक्त पर ना बचाते तो शायद मैं जिंदा ना बच पाती। मैं सुबह बहुत सारे फल लेकर उनका शुक्रिया अदा करके आऊंगी। अगली सुबह टोनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है और इधर उधर कालू कौवा और मंगू कबूतर को ढूंढने लगती है। उसे अचानक कालू कौवा अकेले ही बैठा हुआ मिला और वो उड़कर उसके पास चली गई। कालू भैया, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आज आप बहुत ही उदास बैठे हैं। मंगू कबूतर कहाँ है? वो आपके साथ नहीं है। उसका नाम मत लो, वो बहुत ही गद्दार है। वो मेरी दोस्ती का फायदा उठाता है। मैं आइंदा कभी भी उससे बात नहीं करूँगा। कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप अपने दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? दोस्त? वो भी उस लालची कबूतर का। आइंदा कभी भी उसे मेरा दोस्त मत कहना। कालू कौवे की बातें सुनकर चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। फिर वो कबूतर को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगती है। आखिरकार उसे मंगू कबूतर जमीन पर बैठा हुआ मिल जाता है। मंगू भैया, आप यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, खैर तो है, आज आप कालू कौवे के साथ क्यों नहीं बैठे? उस गद्दार कौवे का मेरे सामने नाम मत लो, वो बहुत ही लालची कौवा है। मैं आइंदा कभी भी उससे बात नहीं करूँगा। उसने बिला वजह ही मेरे साथ झगड़ा कर लिया। अरे मैंने कब उसके साथ लालच किया? और वो मुझे लालची कह रहा था। लालची तो वो खुद है जो बिना बात के ही मेरे सारे अमरूद खा गया। तो आप दोनों का झगड़ा अमरूद की वजह से हुआ है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अमरूद लाई हूँ, आप दोनों पेट भर कर खा सकते हो। इतना ही नहीं, आप इनके साथ 2-3 दिन आराम से निकाल सकते हो। शुक्रिया चिड़िया, बात अमरूद की नहीं, उसका धोखा देने की है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं उसका फायदा उठाता हूँ। जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई है। मैं आप दोनों को ऐसे उदास नहीं देख सकती। नहीं चिड़िया, उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उसने बहुत ही बदतमीजी की है। चिड़िया दोनों की बातें सुनकर उदास होकर घर अपने वापस चली जाती है और घर में बैठकर वो सोचने लगती है, आखिर इन दोनों को क्या हुआ है? ये दोनों की दोस्ती अचानक रातों रात कैसे बदल गई? मैं ऐसा क्या करूं कि ये दोनों दोस्त दोबारा आपस में जुड़ जाएं? मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इनको ऐसे देखकर। मुझे यकीनन कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया दाना चुगने के लिए घर से बाहर निकलती है। वो एक दरख्त पर जाकर बैठती है। पास ही जोर जोर से टम्मो चील हंस रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कालू कौवे और मंगू कबूतर के बीच फूट डाल ही दी। अब मैं जिस परिंदे का चाहूँ आराम से शिकार कर सकता हूँ। इन दोनों ने ना आपस में दोस्ती करनी है और ना ही मेरा पीछा करना है। अरे वाह टम्मो, तुम्हारे तो मजे। पहले तो मैं उस टोनी चिड़िया को खाऊंगा। मुझे उस दिन का अपना शिकार छूट जाने का बहुत ही गम है। ये सब क्या? ये सब टम्मो का किया धरा है। मुझे फौरन जाकर कालू कौवे को सारी बात बतानी होगी। चिड़िया टम्मो की नजर से बचकर उड़ जाती है, लेकिन फिर भी टम्मो चिल उसको देख लेता है।
वो जल्दी से उसका पीछा करने लगता है। भाग टोनी भाग, नहीं तो आज तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। तुम उस दिन तो बच गए लेकिन आज नहीं बच पाओगी। बचाओ बचाओ। हा, तुम्हें आज कोई नहीं यहाँ बचाने वाला। तुम्हारे दोस्तों को तो मैंने आपस में लड़वा दिया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। चिड़िया जल्दी से उड़कर कालू कौवे के पास पहुँची। उसके पीछे पीछे टम्मो चील भी पहुँच गया। कालू भैया मुझे बचाओ, टम्मो ने आज फिर से मुझ पर हमला कर दिया है। अरे तुम मंगू कबूतर की दोस्त हो, कालू तुम्हें कभी भी नहीं बचाएगा। आज तो तुम मेरा पेट भरोगी और मेरे शाम का खाना बनोगी। कालू कौवा भी मरा नहीं है और तुम मेरे दोस्त की दोस्त को कैसे खा सकते हो। दोस्त? अरे कालू यार, मंगू तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने और मंगू ने तुम्हारी सारी करतूतें मालूम कर ली हैं। हमें पता चल गया कि तुमने हमें आपस में क्यों लड़वाया। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो कालू पकड़ो इसको, इसकी तो बैंड बजाते हैं। कालू कौवे और मंगू कबूतर ने मिलकर टम्मो चील की खूब धुलाई की। टम्मो चील जैसे तैसे जान बचाकर भागा। अब तमाम परिंदे फिर से मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।